अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सक्सेस टियर्स। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जूनियर क्लर्क का ओल्ड पेपर विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड करेक्ट आंसर्स। पीपीएससी अपने पेपर्स में ऑलमोस्ट 5 से 20 ओल्ड पेपर से क्वेश्चंस को उठाती है, तो इसलिए अगर आप जूनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, आपके लिए हर ओल्ड पेपर का करना बहुत जरूरी है। तो यू शुड ऑलवेज पिक दैट क्वेश्चंस। पीपीएससी अपने हर पेपर में कुछ इजी, कुछ मुश्किल और कुछ दरमियाने दर्जे के क्वेश्चंस को उठाती है, तो आपने हर क्वेश्चन को, हर स्केल के पेपर को करना बहुत जरूरी होता है। चलिए हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which symbol is used to execute formulas in MS Excel? MS Excel में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है? तो जो MS Excel को अक्सर यूज करते रहते हैं उनको पता होगा कि इज इक्वल टू लगाना बहुत जरूरी है। What is the synonym of gigantic? Gigabytes, megabytes, आपने सब सुना होगा। Giga is actually related to a very huge, ठीक है, कोई भी बड़ी चीज के लिए तो इसका synonym जो सिमिलर वर्ड है वो यूज होगा। The value of an article which was purchased 2 years ago depreciates at 12% per annum. If its present value is ₹9680, the price at which it was purchased is। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप उसका आंसर सही से निकाल सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक चीज खरीदी गई, एक आर्टिकल खरीदा गया 2 साल पहले की जो अमाउंट थी उसमें हर साल 12% कम हुआ, और 2 साल पहले उसने खरीदा तो उसकी अमाउंट जो है ऑलमोस्ट 24% कम हो चुकी है। और मतलब 2 साल पहले उसकी वैल्यू ज्यादा थी और अब उसकी वैल्यू 12% ज़रब 2 मतलब 24% कम हो चुकी है, मतलब 9680 से 24% ज्यादा थी। तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए ये एक फॉर्मूला है जो, और इस तरह से P क्या है हमारे फाइंडिंग वैल्यू है और A जो हमारी अब वाली वैल्यू है। तो इस तरह से जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बन जाता है 1250। तो हमारा करेक्ट आंसर इज 12500। एक्सेल इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एक्सेल में हम स्प्रेडशीट्स प्रोड्यूस करते हैं। फादर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ये कुतुबुद्दीन ऐबिक थे। द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम इन द रो इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड सेल। A kilometer is equal to how many centimeter? A kilometer is equal to 1000 मीटर। और फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100,000 सेंटीमीटर होंगे 1 किलोमीटर में। अगर यही क्वेश्चन आता हाउ मेनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर तो हम 1000 लगा देते। रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1964। हाउ मेनी टाइम्स अ नॉर्मल मैन रेस्पायर्स इन मिनट्स? तो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल इंसान 14 से 18 टाइम रेस्पायर करता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन बाजू का वो पूछता है एक्सरसाइज में क्या होगा तो वो 25 से 30 टाइम्स होगा। सोलर प्लेयर्स जो आजकल सब यूज कर रहे हैं वो कंसिस्ट होते हैं विच टाइप ऑफ सेल? तो वो फोटोवोल्टाइक सेल को यूज करता है। फोटो से आप देख लेंगे कि ये लाइट को इस्तेमाल करके होता है यूज। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के पाई चार्ट को कहते हैं। कचूरा लेक इज सिचुएटेड इन स्कर्दू। फेजेस ऑफ मून अकर बिकॉज फेज ऑफ मून का मतलब कभी मून आस्ते आस्ते बड़ा होता है, फुल हमें दिखाई देता है, फिर वो लाल चांद बन जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड अस। जो सूरज से रोशनी आ रही होती है उसका जो कितना पार्ट वो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा होता है जमीन की तरफ को, ये हम सिर्फ कहेंगे कि वो वाला पार्ट हमें शो होता है, इसलिए इसके फेजेस हमें शो हो रहे होते हैं। Who said microbes are animalcules? तो लीवेनहुक ने कहा था ये कि माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, उनको एनिमलक्यूल्स कहा था उसने, ये कहा गया था लीवेनहुक ने। हिंगोल रिवर इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस? हिंगोल रिवर बलोचिस्तान में प्रेजेंट है। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? पाकिस्तान इज लोकेटेड इन एशिया। The Punjab government has converted federal minister dash house into पनाहगढ़। कौन से ऐसे पंजाब गवर्नमेंट के फेडरल मिनिस्टर हैं जिन हाउस को पनाहगाह में कन्वर्ट कर दिया गया? तो वो इसहाबना का हाउस है। 892 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने 892 को 892 से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा हमारा 795664 विच इज अल्फा। 1965 war started from, we all know that 6 September। In MS Word, a character that is raised and is smaller above the baseline is called superscript। सुपर मतलब ऊपर, इस तरह से कहेंगे जो कि रेज होता है और उसका साइज भी स्मॉलर होता है। MS Word में हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। Germany remains in alliance from 1945 to 1952। The largest earth-filled dam of the world is Karbala Dam. When was the Kashmir issue taken to the United Nations by India? India United Nations तक लेकर गया कश्मीर के इशू को। कब लेकर गया? On 1 January 1948।
duodenum jejunum is a part of small intestine in the abdominal cavity। क्या जो बायो से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पता था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। Which shortcut is used to spell check in the Microsoft Word? F7 की यूज की जाती है। एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी इज चार्ली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इंसान की बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। In 1846, the British sold Kashmir to Dogra Maharaja Gulab Singh for an amount of 1846 में ब्रिटिश ने कश्मीर को डोगरा महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया था। और कितनी अमाउंट ली इसने? 75 lakhs। गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का क्या मतलब है? अगर सडनली, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास कोविड है तो हमने कोविड को कहा कि ब्रेक आउट होगी ये बीमारी, तो क्योंकि वो अचानक बहुत ज्यादा फैल गई तो इसी कहेंगे अकर सडनली। दुरंत लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। हु फाउंडेड ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को किसने बनाया? ओ ह्यूमी ने। द इडियम किक द बकेट मीन्स टू डाई। द मीनिंग ऑफ द इडियम प्रिक अप योर ears इज लिसनिंग केयरफुली। How can you apply exactly the same formatting you did to another text? एक टेक्स्ट है, आपने उसको दूसरी जगह पेस्ट किया और सेम फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर एंड सिलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। चेंज द वॉइस। इट इज इंग्लिश क्वेश्चन। आवर आर्मी हैज डिफीटेड द एनिमी। एनिमी ने, तो इसका आंसर होगा द एनिमी हैज बीन डिफीटेड बाय आवर आर्मी। जब हैज होगा तो उसका नरेशन में चेंज करते हुए has been में कन्वर्ट कर देंगे। पाकिस्तान लेफ्ट सेंटर इन 1979। If 30 men working 9 hours per day can reap a field in 16 days, in how many days will 36 men reap the field working 8 hours per day? अब 30 आदमी 9 घंटों में काम कर रहे थे और 16 दिनों में कर रहे थे और वही 36 मैन हो गए, मतलब मैन ज्यादा हो गए हैं और वो काम कम घंटों में कर रहे हैं, जैसे कि 9 hours पर डे कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए कितने दिन रिक्वायर होंगे? तो ये फाइंड करने के लिए लेट x, ये हमारा फॉर्मूला होता है 36, 8 और x कर दिया हमने जो फाइंड करना है और जो बाकी दूसरे उनको इधर कर दिया, तो 15 days इज द आंसर। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपने उसको खुद से सॉल्व करके देखना है। अपनी कॉपी पर, पेंसिल पर, अपने साथ साथ नोट्स लास्ट में बनाते जाएं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमारे नोट्स बने होंगे तो हमारे लिए चीज को प्रिपेयर करना, उसको रिवाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। आपको इस तरह के पेपर्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सी वेबसाइट्स पर, बहुत सी जगह पर लोग गलत आंसर लगा देते हैं। आपने एक ऑथेंटिक सोर्स से देना है। हम सक्सेस स्टेयर्स के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और उनको बहुत अच्छे से सर्च करके फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल and do share and comment. We need your support. Indus Water Treaty signed on September 19, 1960 between India and Pakistan and brokered by वर्ल्ड बैंक। पाकिस्तान की जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को हुई थी, सितंबर 1960 को भी हुई थी और इसको सॉल्व किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने किया था। माय ब्रदर एंड फ्रेंड हैव सीन मी इन माय स्टडीज। द मीनिंग ऑफ पुट आउट इज टू एक्सटिंग्विश, क्या तो उसको बुझा देना, खत्म कर देना। अ फीचर ऑफ एमएस ऑफिस दैट शेयर्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम सबको पता है कि ये ऑटो होता है, ऑटो शेयर कहते हैं इसको। विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर इन एमएस वर्ड। तो आपने बैक स्पेस करेंगे तो लेफ्ट रिमूव होगा, लेकिन अगर जब आप डिलीट करेंगे तो राइट वाला डिजिट रिमूव होगा, तो इसे डिलीट का आएगा आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान्स न्यू करेंसी? इज तोमान। एंटोनिम ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग। इसका एंटोनिम मतलब उलट क्या होगा? तो वो होगा लेजी। बाय सिलेक्टिंग पैराग्राफ वी कैन अप्लाई, हम लाइन स्पेसिंग भी लगा सकते हैं और इंडेंट भी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट होगा बोथ ए एंड बी। जब भी किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे तो सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इंडेंट भी एक फॉर्मेटिंग है। फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ होना जब पैराग्राफ में, और लाइन स्पेसिंग, उसकी लाइन्स के बीच में कितनी स्पेस होगी ये भी हम लगा सकते हैं। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज कराची और उसके बाद इस्लामाबाद बना दिया गया। तरबेला डैम इज लोकेटेड इन Sawabi. The dash was a gathering of 35 prominent Indian Muslim leaders led by the Aga Khan III at the Viscera Lodge in Simla in October 906. तो इसे सिमला डेप्टेशन कहते हैं। When was the African Union established? In 2002 में। Which is not an input device, तो मतलब input device कौन सा नहीं है? माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, स्कैनर, इनमें से प्लॉटर नहीं है। कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब हम कुकिंग ऑयल में
हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। Thus the unit of pressure is Pascal. What is the largest hardware company of the world? Is of course Apple. The angles of a triangle are 35, दूसरा 25 and third one is 1/2x into 10. Find x. अब फाइंड करना है x को। सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के सारे एंगल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? वो 180 के इक्वल होते हैं। तो अगर हम x 35, x 25 जो उन्होंने हमें तीनों दिए हैं और इन तीनों को प्लस कर दें और इसको 180 के इक्वल रखना है और फिर x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स बाई 2 इनका एलसीएम लेना है और उसके बाद यहाँ पे -70 यहाँ जाके +70 हो जाएगा तो 250 आंसर आएगा हमारा। जब हमारे आगे से सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारा आंसर x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज C 100। विच टाइप ऑफ MS वर्ड कंटेन्स द शेप्स ऑप्शन? शेप को हम ड्रा कर सकते हैं, शेप में मतलब कोई भी ट्राइंगल, रेक्टेंगल, तो वो कहाँ पर होता है? इंसर्ट ऑप्शन में। द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। जब भी ह्यूमन पॉपुलेशन या सिर्फ पॉपुलेशन की बात हो तो डेमो इज द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड। द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ वंस एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड बायोग्राफ। स्टडी ऑफ लाइफ नहीं है, यहाँ पर है किसी एक इंसान की जिंदगी को स्टडी करना तो वो उसकी बायोग्राफी कहलाती है। द प्रिंसिपल रिसर्च अमाउंट टू ₹270 in 2 years at the rate of 4% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट इज। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है जो आप सबने जुबानी लाजमी याद कर लेना, अपने नोट्स पर इसको लिख लें और हमारा आंसर है 250। सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट काजेस पॉइंट लाइन स्पेसिंग 12 हो जाएगा। इसराइल विथड्रॉ हिज ट्रूप्स इन 2000 आफ्टर 23 years फ्रॉम लेबनान। इसराइल ने अपनी फौजें 2000 में 23 सालों की जंग के बाद निकाल ली तो वो लेबनान से निकाली थी। कार ट्रेवल 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है जो कि हम सबको आता है कि जब हमारे पास स्पीड हो हमारी उन्होंने दी हुई है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है तो इसको हम करके टाइम निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। उसके बाद फिर हमें इनका एवरेज स्पीड निकाल लेनी है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई 1998। इफ n इज अ नेचुरल नंबर द 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। आपने अब इस तरह के क्वेश्चन को समझना जरूर है कि अगर ये इक्वेशन है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ इसका आंसर निकाल दें, उन्होंने कहा कि अब ये वैल्यू है ये किससे डिविजिबल है। इसका जो आंसर आता है वो 5 पे डिवाइड होता है, ये 13 पे डिवाइड होता है, किस पे डिवाइड होता है आपने बताना है। जब उन्होंने बता दिया नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो इसलिए हमने इधर n की जगह 1 लिख देना है, तो हमने इधर n की जगह 1 लिख देना है और इस तरह से आंसर निकाल कर देखना है हमारा आंसर 65। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि 65 आंसर आया, हमारा तो आंसर ही नहीं निकल रहा। हमने क्वेश्चन को नहीं समझा। इसमें क्वेश्चन में ये है कि ये डिविजिबल बाय, अब डिविजिबल बाय 13 भी है और बाय 5 भी है। आंसर हमारा 65 है। ये 5 पर भी डिवाइड हो जाता है, वो 13 पर भी डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा बोथ A एंड B। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू डैश इन द ईयर 1911। अब ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल ट्रांसफर हो गया था कलकत्ता से दिल्ली में 1911 में। नेम द बैटल इन विच हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम फॉर मुस्लिम। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जंग मोता में पहली दफा मुसलमानों के लिए जंग में हिस्सा लिया। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सबस्क्रिप्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अभी हम पढ़कर आए हैं सुपरस्क्रिप्ट मतलब वर्ड के ऊपर स्मॉल साइज में लिखा हुआ कोई भी डिजिट कोई भी वर्ड। सबस्क्रिप्ट क्या है? नीचे, जिसके नीचे लिखा हुआ स्मॉल साइज में कोई भी डिजिट या वर्ड, उसके लिए एक शॉर्टकट की यूज की जाती है MS वर्ड में, तो वो कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू क्या है? विच शॉर्टकट इज यूज फॉर अनडू, ये सबको आता होगा, कंट्रोल प्लस G। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डिक्रीज फॉन्ट साइज इन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, वो बीटा है। कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन। Which is an example of a formula। जब भी हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या है, उसके साथ इक्वल लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए असल में इसमें फॉर्मूला A1 प्लस A2 है। आपने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना बल्कि देखना इज इक्वल टू किसके साथ लगाओ। एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स भी हो सकते हैं और चार्ट्स भी हो सकते हैं। वेयर इज शाहजहां स्टॉक इज लोकेटेड, तो वो है आगरा में। विच कमांड इज यूज टू ऐड डाटा इन एक्सेल। एक्सेल में हमने ऐड डाटा ऐड करना है तो क्या यूज करेंगे? ऐड को हमने इससे ऐड से कंफ्यूज नहीं करना बल्कि सम का यूज करते हैं हम। द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय प्लेटो। आई एम सिक ऑफ, जब आप इस तरह की चीज की बात करें जैसे लाइक तो फिर उसके साथ ऑफ लगेगा। विच कंट्री इज इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो ईरान है। एंटोनिम ऑफ डास्टर्ड इज, एंटोनिम बताना है, अब इसका हीरो।
which surah of the Holy Quran in which Allah has promised to protect the Holy Quran? तो सूरह अल हुजुरात में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। When was लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन? तो 1950 में ये साइन किया गया। Average weight of 10 people increased by 1.5 kg when one person of 45 kg is replaced by a new man. Then weight of the new man is average weight increase हो गया 1.5 kg। तो आपने 1.5 को मल्टीप्लाई कर देना 10 से, तो which will be equal to 15। तो अब कितना बढ़ा है एक्चुअली वेट? वो 15 kg बढ़ा है। तो अगर हमने 45 kg का एक इंसान को निकाला था, जो न्यू पर्सन आया है उसका वेट क्या है? वो 60 है। तो आंसर हमारा होगा बीटा। अली इज माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट इज विच पार्ट ऑफ द स्पीच? अब क्या है? बेस्ट किसको एक्सप्लेन कर रहा है? उसके फ्रेंड की एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो वो उसका एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये नाउन की बारे में बता रहा है। ही सेड यू आर डूइंग वेरी वेल। वेल इज विच पार्ट ऑफ स्पीच? अब डूइंग के बारे में बता रहा है। डूइंग इज अ वर्ब, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं होगा, वेल होगा एडवर्ब। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल 2020 में बना था ये। नेफ्टा स्टैंड्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट इज डेल्टा। ग्लेशियर इज अ पीस ऑफ शीट फास्ट मूविंग स्टेटिंग स्लो मूविंग, तो हम इसे कहेंगे स्लो मूविंग। अनदर नेम ऑफ K2 इज गुडविन आस्टिन कहती है इसको। शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इज एंटर प्लस कंट्रोल करना है आपने। द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिशिएटेड इंटरनेट वाज ARPANET कहते हैं इसको। यंग जनरेशन ही सेड टू हिम थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प। आंसर होगा he thanked him for his kind help. Change voice, please give me your weapon and take your seat. अब देखिए प्लीज है, इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हम इसमें you are requested लगाएंगे। इस तरह से जैसे ये want, ये ordered, let your pen, ये नहीं हो सकता। इसमें प्लीज का वर्ड यूज किया तो रिक्वेस्टेड आएगा। वो डिस्कवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो वो कॉलम डिफाइन किया था। हम इसके पेपर में ऑलमोस्ट 10 उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। इस तरह से हर जीके से रिलेटेड पेपर, कोई भी असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट, आप जूनियर क्लर्क, ये कोई भी बीपीएससी का या एफपीएससी का टेस्ट देना, उसमें उर्दू का पोर्शन लाजमी होता है। इसलिए अगर आप इनके ऑल पेपर्स को पढ़ लेंगे तो आपके बहुत से पेपर्स में बहुत से उर्दू के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अफसाना किस जुबान का लफ्ज है? तो ये फारसी जुबान का लफ्ज है। वो नज़म जिसमें सहाबा कराम की तारीफ, बुजुर्गान दीन और औलिया कराम की खूबियां बयान की जाए उसे मनकबत कहते हैं। सर आंखों पर बैठाना से मुराद है किसी की बहुत इज्जत करना। तंजिया शायरी किसने की? तो अकबर आला आबादी ने की है। इनमें से मारो घुटने फूटना, फूटे निकलना से क्या मुराद है? बात का गलत मतलब निकाल लेना। बच्चों की मशहूर नज़म टूट बटूट किस शायर ने लिखी? तो वो सूफी तबस्सुम ने लिखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेर है। ये आरज़ू थी तुझे गुल को रूबरू करते, मैं और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये शेर किसका है? तो ये हैदर अली आतिश का है। पानी भरना का क्या मतलब है? गुलामी करना। कसीदा लफ्ज निकला है कसद से। अल्लामा इकबाल की शायरी का पहला मजमुआ कौन सा है? अब हमें पता है ये सारे अरमान हिजाज, असरार खुदी, बागेदारा, लेकिन हमें कभी ये नहीं पता होता कि ये पहला कौन सा था इनका, तो वो असरार खुदी था। बैन करना किस शायरी का सन्नुफ का जज है? तो वो है मरसिया का, जिसमें हम बहुत ज्यादा अफसोस कर रहे होते हैं। तो बैन करना इस मरसिया करना, मरसिया में होता है ये थे हमारे 100 MCQs। अगर आप इन 100 MCQs को डेली बेसिस पर हर पेपर से कवर करते जाते हैं तो आपकी बहुत हद तक तैयारी हो जाती है। साथ साथ आपकी जो मुश्किल आपको चीजें लगती है उनके नोट्स बनाते जाए, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए, ताकि हम आप तक अपना इल्म पहुंचा सके और आपकी कामयाबी को यकीनी बना सके। इसके अलावा दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।